हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानेंगे कैसे कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सबसे मेन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। किस तरीके का फॉर्म हो वो समझेंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि सपोज जो इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्म उतना लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं बता दें। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास x लिखा है, x की पावर 4 d टू द पावर 4 y अपॉन dx टू द पावर 4। ये मैं जितना लिख रहा हूँ बस आप उतना देखते जाइए, मैं सारी चीज़ें आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो ये फिर इसके बाद x क्यूब d3y अपॉन dx3, फिर x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस x dy अपॉन dx, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्लस y इज इक्वल टू q, ठीक है, q लिखना है। अब समझिए इस चीज़ को, मैंने यहीं तक क्यों लिखा, 5 तक भी लिख सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है x की पावर 4 तक, ठीक है। मतलब इसकी जो ऑर्डर होगी वो आपकी 4 तक ही सफिशिएंट है, इसलिए बाकी अगर आपको लिखना है तो प्लस आगे बढ़ा सकते हो और ये n टर्म्स तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? n टर्म्स तक, मतलब x पावर n dny अपॉन dxn। लेकिन मुझे उतना ज़रूरी नहीं है, जितना आपको ज़रूरी है उतना मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे हम, वो चीज़ देखिए। जैसे मेरे पास ये चीज़ लिखी है x की पावर 4 d4y अपॉन dx4, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 4 तक है ना, तो हम इसको घटाते हुए लिखेंगे, d लिखेंगे, d-1 लिखेंगे, d-2 लिखेंगे और d-3 लिखेंगे। मतलब ये कितना है, 4 टर्म्स तक है, ये 4 डिग्री है ना, ये पावर 4 है ना, तो उतना क्या करेंगे, उससे कम एक ही लेंगे, एक कम लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही x पावर 3 d3y अपॉन dx3, तो इसको लिख सकते हैं d-1 d-2 d-2, बस यहीं तक। फिर x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू d-1। और यहाँ पर अगर वो x dy अपॉन dx तक है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ d से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पर और समझानी पड़ेगी कि यहाँ पर जो एक्सिलरी इक्वेशन, वो एक्सिलरी इक्वेशन नहीं, हम यहाँ पर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, वो कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके फॉर्मूले होते हैं थोड़ा सा, वो हम समझते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं ये सब क्या बता रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा देखते बस रहिए। अब देखो यहाँ तक
इसके बाद यहाँ हेडिंग डाल लो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, ठीक है। CF निकालते हैं ना, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। अब CF निकालने में क्या होगा कि देखिए, अगर इससे पहले अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर वगैरह के आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। मेरे पुराने लेक्चर सब डले हुए हैं, तो आप पुराने लेक्चर देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद जहाँ वहाँ पर m की वैल्यू जो आती थी तो वो हम क्या बोलते थे कि वो एक, या तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था या क्यूबिक इक्वेशन बनता था, ठीक है। अगर उसमें रूट्स निकालते थे और रूट्स हमारे m इज इक्वल टू जैसे 1 1 हैं या अलग आते थे या इमेजिनरी आते थे, तो वो कंडीशंस होती थी। तो वो सारी कंडीशंस हम फिर से लिखने वाले हैं ताकि आपको ये CF के फॉर्मूले होंगे तब पता ही, जब फॉर्मूले पता होगा तभी आप उस CF निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कुछ नहीं है, यह है कि जब हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, और एक्सिलरी इक्वेशन निकालने में अगर इफ रूट्स आर डिफरेंट, ठीक है, अगर इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, कहने का मतलब है कि m इज इक्वल टू, यहाँ पर m1 है, m2 है, m3, ऐसे मतलब रूट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा CF निकालने का वो क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z प्लस C3 e की पावर m3z प्लस और भी रूट्स अगर हों तो फिर, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, उसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, केस सेकंड। अगर मान लीजिए हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, अब वो रूट्स सेम टू सेम आ रहे हैं, मतलब 1 1 कभी आ जाता है ना कि रूट्स आर सेम, है ना, तो ये लिख देते हैं इफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर वो इक्वल हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए m की वैल्यू आ गई m1, ये भी m1 आ रही है कि नहीं है, ठीक है, और भी 3 आ रही है m1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CF जो निकालेंगे वो हो जाएगा C1, ठीक है, प्लस C2z, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद e की पावर m1z। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला देखिए, इस तरीके से कोई नहीं बताता है, सच बता रहा हूँ मैं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको 2 क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आप लोग इसमें अच्छे से सीख सको, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हैं और मेथड भी एक ही है। इसके बाद हम साइमल्टेनियस वाला पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही करते हैं। अब मान लीजिए केस थर्ड है मेरे पास। केस थर्ड है कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी आ रहा है मेरे पास रूट्स, कैसे, अगर m इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई बीटा इस तरीके से आ रहा है तो कैसे CF निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है, फिर e की पावर, वो सॉरी यहाँ पर e नहीं, यहाँ पर e की पावर एल्फा z ब्रैकेट में, फिर यहाँ लिखेंगे C1 कॉस बीटा z प्लस C2 साइन
बीटा जेड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब इमेजिनरी आ रहा है, एक अल्फा है और दूसरा आई बीटा है। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। देखो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस 5x dy प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा चीज़ समझ आ जाएगा एक एक। तो देखिए, ये जो d होता है ना, ये d होता क्या है, d इज इक्वल टू होता है d अपॉन डी एक्स। क्लियर, d इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स होता है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, d है तो 2 लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, d2 अपॉन डी एक्स 2, और ये y लगा है तो d2y हो जाएगा, प्लस 5x, इसको क्या बोल सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, और प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो x d2 है, तो इसको d इस किस लिख सकते हैं ना, इसको d माइनस 1 प्लस 5 है, 5 रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओनली d और प्लस 4। और देखिए y लगा है तो y भी लगाते रहेंगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर y भी लगाना है। ठीक है, ये याद रख लेना, y लगा लेना आप लोग। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई कराओ, तो डी स्क्वायर माइनस डी वाई, और ये y यहाँ भी आएगा ना, और प्लस 5 डी वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो d2y, और देखो 5 में 1 गया, प्लस का 4 dy प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाई एक्सिलरी, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से एक्सिलरी। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, d की जगह m लिखते हैं बस, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वाई प्लस 4my प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पर जो y होता है ना, वो हम यहाँ पर 4 है ना, ये 4y, सॉरी 4y है, 4y है, तो यहाँ से हर जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो मैं एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2 प्लस 4d प्लस 4, और ये इस तरीके से y इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे बाई एक्सिलरी इक्वेशन, बाय एक्सिलरी इक्वेशन। तो अब देखिए एक्सिलरी इक्वेशन में d की जगह m लिखते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, और ये y गायब कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्लियर, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आता ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस, इसको कितना लिख सकते हैं, 2m प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 2, और ये भी m प्लस 2 ही हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों कॉमन ले लेना, आ जाएगा। अब यहाँ पर m की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, -2 -2, ये m की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या, CF। ठीक है, तो लिखेंगे टू फाइंड
फाइंड सी एफ। तो सी एफ इज इक्वल टू कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रूट्स क्या है, सेम टू सेम है। अगर सेम होते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C1 प्लस C2 जेड ई की पावर -2 जेड, क्योंकि M1 की वैल्यू कितनी है, 2 जेड है। ठीक है, तो बस यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बस आप क्या कर सकते हो, यहाँ z की जगह x चेंज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो हमारा x का है। ठीक है, ये भी देखो x का है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं C1 प्लस C2 x और e की पावर -2 x। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी आपको, शुरुआत में मैंने नहीं बताया लेकिन आप लिख लेना कि z इज इक्वल टू होता है log x। ठीक है, z इज इक्वल टू log x होता है, तो सी एफ बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 log x। यहाँ x जगह क्या लिख लो, यहाँ पर इसकी जगह हम लिख लेते हैं ये कि सी एफ बराबर C1 प्लस C2 log x। क्लियर, और यहाँ पर e की पावर -2 log x हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लो, या तो इतना ही रख लो। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसके बाद ठीक है, बस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सी एफ लिख लेना है C1 प्लस C2 log x, और यहाँ पर e की पावर n log m क्या होता है, log x टू द पावर -2। ठीक है, तो सी एफ बराबर C1 प्लस C2 log x, और फिर इसके बाद जब देखिए e की पावर में log होता है तो यहाँ पर जो होता है बस वही हम लिख देते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो z की वैल्यू होती है वो हमेशा log x की वैल्यू होती है। ठीक है, log x होता है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा x क्यूब d क्यूब प्लस 3x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2xd प्लस 2। क्लियर, और यहाँ पर इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको y इंटू कर लेना है, तो x क्यूब d3y प्लस 3x स्क्वायर d2y माइनस 2x dy प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए इतना कर लिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, तो ये हो जाएगा x क्यूब d3y अपॉन dx3 प्लस 3x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको क्या खोल सकते हैं, तो ये लिख देंगे d -1 एंड d -2, ये हो गया प्लस 3। इसको क्या बोलेंगे, तो d -1, फिर माइनस इसको बोलेंगे 2d प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर y भी लगाते जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर हम y भी सेट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो d स्क्वायर माइनस d, और ये d माइनस 2 और y प्लस फिर 3d स्क्वायर, फिर 3d स्क्वायर और माइनस 3d, और ये भी y भी यहाँ सेट होता जाएगा, और माइनस 2dy प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई तो डी क्यूब, ठीक है, माइनस 2d² माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2d, ठीक है। अब मैं y बाहर ही ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस 3d² माइनस 3d, ठीक है, और माइनस 2d और प्लस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर y ले लिया इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर d क्यूब, अब देखो ये कितने हैं, ये देखो -2 माइनस 3d² ये हो जाएगा और 3d² प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2d प्लस का माइनस का 2d ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो d क्यूब माइनस 3d और प्लस का 2 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लगेगा एक्सिलरी इक्वेशन, तो लिखेंगे बाई एक्सिलरी इक्वेशन, तो देखो बाई एक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, वो आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हमें ऐसी m की वैल्यू रख लो पहले से कि ये पूरा 0 हो जाए, तो अगर मैं m इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 1 2 3 और ये 1 3 3 0 हो जाएगा। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ देख लो आप, m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ m इज इक्वल टू क्या रखोगे 1, अगर मैं यहाँ m इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो रहा है। अब मैं ये 1 को यहाँ ले आऊँ तो किसका हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब मैं देखो इसको क्या करने वाला, m माइनस 1 3 बार रखता हूँ यहाँ पर, m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 1 और ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाना है कि ये ऊपर का बनता जाए, तो मैं यहाँ पर m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूँ तो m क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर नहीं है मतलब 0 करना पड़ेगा, तो मुझे एक माइनस का m स्क्वायर है तो प्लस का m स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस का m मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये प्लस का m स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस का m बचेगा, मेरे पास माइनस का 3m है तो मुझे माइनस का 2m चाहिए, तो मैं क्या करूँगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई करा दूंगा तो माइनस 2m और माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से m माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा m स्क्वायर प्लस m और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इसका फॉर्मूला, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ, तो घटाने में कितना चाहिए 1, तो 2 1 जा 2, 2 में 1 गया 1, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2m माइनस का m और माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और ये m प्लस 2 और ये m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो एक आएगी 1, ये भी 1 और ये कितनी आएगी -2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर CF लगाते हैं, तो CF वो वाला लगाएंगे जिसमें दो रूट क्या हो, सेम टू सेम हो, तो मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 और यहाँ क्या लगाते थे Z और e की पावर m1z, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 है तो सिर्फ z आ जाएगा और प्लस ये अलग है तो इसको लिख लो C3 e की पावर -2z, ठीक है। अब मुझे z की वैल्यू क्या है मेरे पास, z बराबर है log x, है ना, तो ये हो जाएगा CF बराबर यहाँ पर C1 प्लस C2 log x, क्लियर, और ये e की पावर log x और प्लस C3 e की पावर -2 log x। अब देखो बराबर C1 प्लस C2 log x और यहाँ हो जाएगा, देखो e की पावर log है ना तो सिर्फ x बार बाहर निकल के आएगा और प्लस C3
और ये -2 वहाँ जाएगा तो e की पावर log x की पावर -2, तो c1 प्लस C2 log x और ब्रैकेट क्लोज, फिर x प्लस C3 और ये कितना निकल के आएगा x पावर -2। यही हमारा क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।